करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस का, सब करेंगे साथ साथ। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फॉर्मूला होता था? 360 बाय थीटा। सुजल बताएगा अब इसको कि इसके अंदर अगर इवन का केस आए, ये इवन आ जाए तो क्या करेंगे सुजल? -1 कर देंगे। -1 करेंगे। अब कौन बताएगा? अब बताएगा, हाँ अब वो हमारा दूसरा बच्चा संदीप कुमार बताएगा कि अब बच्चे अगर ओड आ जाए तो क्या करना है सबसे पहले? संदीप, जिन्होंने अवतार सिंह जी के नाम से ज्वाइन किया है, हैंड रेस तो कर रहे हो, जवाब दो ना। अगर ओड आएगा तो क्या करोगे सबसे पहले? चेक करना है सिमेट्रिक है या इसमें एसिमेट्रिक। हमारे दो केस बनेंगे, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। हम उसे चेक तुम करेंगे। संदीप हो? नहीं बोला, बता एक ही नहीं सर, दो प्रगति बताएगी। प्रगति, अगर ओड का केस है और सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे प्रगति? प्रगति नहीं। हैंड डाउन कर लो सारे। वंश, ओड है और सिमेट्रिक है तो क्या करोगे? नहीं, हाँ बोलो वंश, क्या करोगे? सर 1 माइनस कर दोगे। और एसिमेट्रिक होगा तो बच्चों क्या कर दोगे? वैसे का वैसे। ठीक है, सेम। चलिए अब मुझे एक बात बताएं, अगर तुम लोग, है ना भाई, तुम्हें ना मैं 2 प्लेन मिरर दे रखे हैं, ठीक है? उनके बीच का एंगल पता है क्या है बच्चे? उनके बीच का एंगल है हमारे पास 20 डिग्री ना, 20 नहीं सॉरी, 120 डिग्री। कितना है? 120। तो मुझे तुम्हें बताना है, सबके पास पोल आएगा, अब पोल के अंदर आंसर देना। तब तुमने मुझे बताना है नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है? पोल देख लो सब जाके, पोल आ गया होगा सबके पास, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, उसके ऊपर टिक करो फटाफट। अगर 120 एंगल है 2 मिरर के बीच का तो बताओ मुझे, बताओ। सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो बताओ मुझे कितना वो बनेगा एंगल, कितना उनकी इमेजेस बननी चाहिए? सिमेट्रिक है, याद रखना सिमेट्रिक है। प्रीजू ने गलत लगा दिया क्या? सर वो पहले मुझे पता नहीं था ना सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, रिजल्ट मेरा ओड आ रहा था तो मैंने कर दिया। बाकी सब सर हो गया। वोट तो अभी 15 ही आए हैं, 19 आए हैं, 90 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। 22, जल्दी करो, 1 मिनट है सिर्फ। मेरी चाय खत्म हो गई, अब मैं रुकूंगा नहीं। चलिए चलो बच्चों, 30, मैं पोल बंद कर रहा हूँ बस 30 सेकंड के अंदर 30 सर आ गया कमेंट। 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 10 ऑप्शन डी भी तो है। 8 ये 20 के बाद 10 कौन सी काउंटिंग है? 5 4 हरियाणा की काउंटिंग। 2 1 रिकॉर्डिंग में सर शर्मिंदर गोल, बस खत्म। 44 बच्चों में से 20 बच्चों का आंसर सही है, 16 भ्रम में आ गए। आइए चेक करते हैं क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ऑप्शन थीटा की जगह क्या लिखोगे? 120। 12 दिया, आंसर आना चाहिए 3 तो ओड है सर, ओड है तो देखेंगे सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है।
एसिमेट्रिक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक है तो क्या कर दोगे, माइनस का 1 तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस यस किसी को कोई डाउट? नियति पूछना चाहे बच्चे? दिव्या कुछ सर पूछना मेरे चाहते को हो? लगा ना कि आप ऑप्शन में ना सही आंसर देना भूल गए हो तो मैंने नजदीक डाल दिया। नहीं नहीं, दिव्या क्या कह रही तो है? मैं पूछूं? सर मैं पूछ लूं? हाँ पूछो पूछो पूछो, इसीलिए तो बोल रहा तो मैं हूँ। पूछ रही हूँ कि ना हमें पता कैसे लगा कि ये सिमेट्रिक है कि गिवन होगा, एसिमेट्रिक है? गिवन होगा, कल भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, अगर टोटल 120 है तो ऑब्जेक्ट यहाँ से भी 60 डिग्री के एंगल पर होगा और इधर से भी कितने पर होगा, ऊपर से भी 60 डिग्री। तो ये केस होता है सिमेट्रिक का, अगर ऊपर यहाँ से और यहाँ से एंगल सेम बन रहे हो। अगर मान लो यहाँ से 40 बन रहा हो, यहाँ से 80 बन रहा हो, तब नहीं होगा, तब एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, ओके सर। अब देखो चेक करते हैं इसको, देखो यही चीजें ये दिख रहा है। यस सर। यस यस सर। सर। असली में भी ऐसा ही होता है, हम तुमको भ्रम में नहीं डाल रहे थे। तो बताओ यहाँ पर कितनी इमेजेस बन रही हैं ये फर्स्ट वाले में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। दो मिरर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ना, पैरेलल रखे हुए हैं। यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है? 4 सीनरी है। खास तीन बात है। यही तो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज तुम्हें 3 दिख रही है, 1 2 3, लेकिन अब इनके बीच में एंगल देखो कितना है, 90। 90। थीटा करना एक बारी, कितना आता है? 4 4। इवन है तो माइनस का 1 तीन इमेज दिख रही है। और याद है ना मैंने बताया ये माइनस का 1 क्यों करते हैं, क्योंकि Yes, इमेज हाँ जी सर। सर हमें ओवरलैप। ओवरलैपिंग ओवरलैप हो तुम्हें ये दिख भी रही है, ये इमेज आपस में क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। यहाँ बन रही है, इसकी इमेज भी यहाँ बन रही है, इसी वजह से। क्लियर है? यस डन है? किसी को कोई डाउट? ना डन। चलो अब इसमें बताओ ये कौन सा केस हो? हाँ बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है? तनिका बोल रही है। तनिका, तनिका बोलो, तनिका जल्दी। मुझे कुछ पढ़ नहीं आ रहा। कहाँ से? गिटार बज रहा है। एक बार सब माइक ऑफ करो। हाँ कनिका, तनिका बताओ कहाँ पर दिक्कत है? तुमने कल की क्लास नहीं लगाई थी? 3 दिन मुझे आवाज से नहीं। 3 दिन से क्लास लगाई बच्चे। फिर तो एक बार ऐसा करना कि रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना वो समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देखना। ये अगर ये पूरा एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो पूरा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज का लेक्चर इससे इतना रिलेटेड नहीं है तो उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले कौन सा एंगल दिख रहा है तुम्हें, कितना दिख रहा होगा? 90 दो ही कितना एंगल है ये? दिख रहा है सर। 120 इमेज दिख रही है, इमेज दिख रही है 2, इमेज दिख रही है 2 दिख रही है क्या? यस है ना, यहाँ पर 90 था, अब 2 इमेज दिख रही है तो क्या होगा सर? देख चेक कर लेते हैं। 360/2 मतलब 360/θ 2 आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं आ सकता। एंगल 120 से दिख रहा है तो एक बार करके देखना, 120 से करोगे तो आंसर तो क्या आएगा? 3। मैं तो चेक करता हूँ सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में है, इनके इसके और इसके साथ सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेम एंगल। सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक रखा हुआ है, सिमेट्रिक रखा हुआ है तो माइनस का 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। इमेज भी कितनी दिख रही है तुम्हें? 2। क्लियर है क्या सबको? यस हाँ जी सर। था हमारे पास। आइए फिर अब आज का काम स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का, बिना भटके, है ना। आओ एंगल ऑफ डेविएशन। B2 वालों बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? सर जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो जो डेविएशन आती है इसको एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज होता ही नहीं, है ना।
यस सर। बात तुम्हारी सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो मीडियम चेंज हो नहीं रहा। डेविएशन होता है कि कितना डेविएट हुआ कोई, कितना डेविएट हुआ, कितने एंगल कोई डेविएट हुआ। और यहाँ पर ध्यान रखना, इस केस में हम जब भी बात कर रहे हैं वो करेंगे इंसिडेंट के साथ, एक इंसिडेंट Normal. कंसीडर करेंगे और एक कौन सा रे कंसीडर करेंगे, इमर्जेंट। इमरजेंट। इंसिडेंट जो स्ट्राइक होती है, इमरजेंट जो निकल जाती है। कैसे सर? फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन मिरर है, दिख रहा है क्या? यस सर। यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊंगा क्या, ऑब्वियस सी बात है ना। अब लाइट रे इसी एंगल पर क्या हो जाएगी सर, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते हैं हम, ठीक है, इसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट ने आना कैसे था बच्चे? अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर ना जाती तो लाइट कुछ ऐसा जाती ना वापिस, यस सर ऐसे चल जाती। लेकिन गई कैसे है बच्चों, ऐसे। तो कितना डेविएशन आ गया, इतना डेविएशन आया ना, जाना उसको ऐसे था, गई वो ऐसे, तो ये डेविएट हो गई अपने पास से, इतना डेविएशन आ गया उसका। जहां जाना था वहां से लेकर जहां गई है एक्चुअल में, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं डेल से लिखते हैं, ऐसे डेल से। यहाँ पे डेल क्या है, एंगल ऑफ डेल्टा भी बोलते हैं इसको, डेल्टा ज्यादा अच्छा लगेगा, एंगल ऑफ किस किस के बीच में है ये, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। को कोई भी हल्का सा भी डाउट है, तनिका तुम्हें भी डाउट है तो बच्चे पूछ लो। नो सर। बाकी किसी को कोई डाउट है तो नो सर। मैं बीच बीच में भी कहा, हाँ बताओ अंश, क्या डाउट है? इंसिडेंट और इमरजेंट रे बताते हो। इंसिडेंट रे का मतलब जो लाइट टकरा जो आ रही है, ये कैसी रे है, इंसिडेंट। हालांकि यहाँ पे इमरजेंट रे वही रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल दो, लेकिन हर जगहों पर ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोला जाएगा। जब प्रिज्म पढ़ोगे तो इमरजेंट रे पढ़ोगे, तो मैं इसको इमरजेंट बोल देता हूँ, जो बाहर निकल रही है टकरा के, है ना, वो तुम रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो इसको। इस केस में रिफ्लेक्टेड और इमरजेंट दोनों सेम है इस केस में। क्लियर है वंश? जो टकरा के मिरर से वापस जा रही है वो इमरजेंट। डन। वैसे इमरजेंट रे जब हम यूज करते हैं वो दो मीडियम के बीच में बात करते हैं कि दो रिफ्लेक्शन वगैरह करवा के लाइट जो सबसे लास्ट में बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे, निकलने वाली रे। क्लियर है? चले आगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझ गया वो है, कौन है यामिनी, कौन कौन सी दो रेज हैं जिनके बीच में बात? सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट जहां उसको जाना चाहिए था और रिफ्लेक्टेड जहां वो गई, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कैसा भी हो सकता है बच्चे, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे ये देखो यहाँ पर अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर मेरे को देखो, मैं शुरू कहाँ से किया मैंने, इंसिडेंट से पहुंचा कहाँ, रिफ्लेक्टेड तक। अगर यही उल्टी डायरेक्शन में मेजर करता था, इंसिडेंट से शुरू करके रिफ्लेक्टेड तक जाता, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालूंगा सर? सिंपल, डेल निकाल दो, डेल में से कितना माइनस कर दो, अगर येलो वाला वो व्हाइट वाला निकालना है तो ये पूरा 2 पाई में से डेल माइनस, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर जगहों पर एंटी क्लॉकवाइज कुछ और होगा, क्लॉकवाइज कुछ और होगा, उसके लिए हम बताएंगे कैसे रखना है। बट तुम्हें यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो भाई ये लाइट रे आई थी, सपोज कर लो, ये नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अंकुश बताएंगे मुझे कि क्या रिलेशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के बीच में, फटाफट बताएंगे। सर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। तो एंगल आई आर के इक्वल है तो सर लिख दो ना, एंगल आई की जगह, एंगल आर की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई। डेल की वैल्यू निकालते हैं इसकी फॉर्म में। डेल कैसे आएगा सर? एक बात बता सकते हो सर, ये डेल निकालना है, लाइट रे गई, ये वाला डेल निकालना है। देखो अभी मैं येलो वाला, येलो क्यों बोल रहा हूँ उसको, व्हाइट वाला हटा देता हूँ, रेड वाला एंगल निकालना है मेरे को, डेल। तो कैसे निकाल लूंगा? इस लाल लाइन से पूरी
पूरा सीधा इसको स्ट्रेट कर दो। ये वाला देखो, ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों? 180 180 किस से मिलकर बना है सर? एक तो डेल से, 180 से मिलकर बना है ना। तो आई की जगह आर की जगह आई भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आई और आर तो क्या है? डेल प्लस 2i इज इक्वल टू 180। सर डेल 180 किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 180 दिस इज द सबसे बेसिक कंसेप्ट इसका, है ना, जो कि वहां नहीं पूछेगा हमसे जेई में, बट इसके बिना कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। जब सिंगल एक प्लेन मिरर ले रहा हूं मैं, नॉर्मल 2 प्लेन मिरर ले लूं तो दोनों का डेल निकाल दो, है ना। 3 ले रहा हूं तो तीनों का निकाल दो। क्लियर है यहाँ तक सबको? डेल का फॉर्मूला यस सर 180 माइनस 2i 2i। आयुष चौधरी, क्या है डेल का फॉर्मूला बच्चे? 180 माइनस 2i। आई क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलिए अब इसी के बेसिस पे फटाफट इसको रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अगेन जेई का नहीं है। करो। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है बच्चे, जब एक लाइट रे किस पे गिरती है, कौन से मिरर पे? सर 60 डिग्री 60 आंसर आएगा। डट जाओ भाई थोड़ा सा, मेरे को तो बना लेने दो। कल भुजिया नहीं खाने थी, आज बनाने नहीं दे रहे हो। लाइट रे आ रही है, ठीक है, टकरा के जा रही है। मैं ड्राइंग वैसे ही वीक है, तुम्हें पता है। कितने एंगल पर आ रही है बच्चों? 60 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दो। डेविएशन कैसे निकालोगे? 180 माइनस 2i 180 माइनस 2, आई कितना है? 60। तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। अब ये तो आने से रहे, ये आने वाले होते तो यहाँ पर 90 में से 88 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है ना। यस सर। तो मजे हाँ, वो 2 भी मैंने अपने आप को काउंट करे जिनका नहीं होएगा, है ना। एक मेरी स्क्रीन शेयर और एक मैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं बिल्कुल सर। यस सर। नो सर, कोई बात नहीं बच्चे। आओ, अब 2 मिरर हैं। कैसे मिरर है सर? 2 मिरर हैं अब। एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। अब लाइट रे कैसे भी आ सकती है। सपोज कर लो पहले वाले मिरर को देखो, ये पहला केस देखो, यहाँ पर लाइट रे आ रही है तो कौन से मिरर से पहले टकरा रही है बच्चों? M2 से आ रही है। और उसमें कहाँ टकरा रही है सर? पहले M1 से है ना। इसलिए आप सबको देखो, लाइट रे आई, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट यहाँ चली, इसको बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, इसलिए इसने इसको भी क्या बोल दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर जब ये लाइट रे यहाँ टकराई तो बीच में क्या लगेगा? फिर से एक बताओ, क्या डालू बीच में? एक सेकंड मिरर के एक नॉर्मल लगा दो सर। नॉर्मल लगा दो। नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, 70 डिग्री पर होता है? 90। ऑप्शन गलत दे दिया मैंने, है ना। मैंने पूछना था 70 पे होता है या 50 पे होता है, फिर तुम बताते। चलिए अगली बार देखिए। अच्छा, ये इसका ये लाइट रे जो आई है रिफ्लेक्टेड, जो M1 से लाइट रे क्या हुई है सर? रिफ्लेक्ट हुई है। वो M2 पे क्या गई है जाके? इंसिडेंट हुई है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सेकंड मिरर। तो इसको आई डैश बोल दूं क्या? यस सर। ये उसका रिफ्लेक्शन, तो इसको क्या बोल दूं? आर डैश। कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? हाँ या नो? अरे सर क्या ही बताए जा रहे हो सर, पढ़ लो ना, क्या बात हो गई फिर। ये हो गया आई डैश। अब ध्यान से देखिए, अब लाइट रे आनी कैसी थी सर? ऐसे जब शुरू से आई थी लाइट रे, टन 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 टन, ऐसे जाना चाहिए था क्या? यस सर। बता दो ना, ये तो तुम्हें पता ही है, लास्ट में लिख देंगे। तो लाइट रे जो आई थी उसको ऐसे जाना चाहिए था सर, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन गई कैसे है सर? लास्ट में ऐसे गई है क्या?
यस सर। हाँ, Yes, तो सर sir. ये जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। समझ में आ रहा है? और यहाँ से भी नाप सकते हैं क्या सर? यहाँ से भी नाप सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नाप सकते हैं। ये वाले एंगल क्या होंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, जो एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे बोलोगे ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे समझोगे तो दो हो जाएंगी यहाँ पर, एक मिरर 1 से और एक मिरर 2 से, है ना? तो हम तो सीधा एमर्जेंट रे लिख रहे हैं, तो वो सबसे लास्ट में जो है, समझ में आ रहा है? वो क्या हो जाएगा? जो मैंने रेड से बनाया है वो क्या है? मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज देख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देख लो। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, नो सर। अब ध्यान से एक बात सुनो। अच्छा, इस केस में भी ऐसा ही होगा सर, तुम साफ साफ देख सकते हो सर, लाइट जाना ऐसा चाहती थी और हमारे पास निकली ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा अपने पास, सिंपल। बट सर मैं पूछना क्या चाहता हूँ वो देखो यहाँ पर, एंगल ऑफ डेविएशन तो चलो बात ठीक है आपकी, लाइट रे जैसे भी जा रही थी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए, क्या इसमें सर एक्चुअल में दो डेविएशन होंगी क्या? हाँ सर, अगर मैं इसको बता दूं, अब इंसिडेंट डेविएशन का समझ में आ गया ना कंसेप्ट तुम्हें सबको? Yes. अब सर अब एक मिरर था तो डेविएशन एंगल, एक प्लेन मिरर से डेविएशन एंगल निकाल चुके हैं ना हम। क्या होता था उसका फॉर्मूला? 180 माइनस 2i। 2i। तो पहली बार तो ये वाला मिरर होगा, इससे भी कुछ डिफ्लेक्शन आएगी या? ऑब्वियसली Yes, बात sir. है ना? फिर उससे भी कुछ डिफ्लेक्शन आएगी क्या इस वाले से? यस सर। है ना? चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आएगी तो सही, लेकिन डिफ्लेक्शन, हाँ सर इसकी डिफ्लेक्शन को बोल दो del1, इसकी डिफ्लेक्शन को बोल दो del2। चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, वो लास्ट में मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। बट यहाँ तक समझ में आया दोनों की डेविएशन आएगी या नहीं आएगी? Yes, sir. यस सर। अभी के लिए मैं इस 60 डिग्री को बोल देता हूँ एंगल थीटा। क्या बोल देता हूँ? एंगल थीटा। Theta. अब ध्यान से चलो सर, आपको पता है डेविएशन वाला कंसेप्ट, तो del1 अगर मैं देखूं ध्यान से तो मैं क्या बोलूंगा सर? del1 अगर निकालना हो तो उसी में टोटल डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? del1 प्लस Del2. del1 तो पता ही है सर मेरे को, 180 माइनस 2i। 2i। 2i. क्योंकि पहले भी रखी है। del2 भी तो निकाल सकता हूँ ऐसे ही, क्या 180 माइनस 2i डैश। b2 वालों फिर मत कहना b1 वाले आ गए थे बोल रहे थे हमें समझ में नहीं आया, है ना? अगर b1 वालों में होगा, अगर b2 वाले का मर्ज होगा तब मैं b1 वालों को भी यही बोलूंगा, है ना? जिसको भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। del1 180 माइनस 2i है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, b2 में सबको क्लियर है? Yes, sir. del2 ध्यान से सुनो, जिसको del2 समझ में नहीं आया, del2 किसका है सर? मिरर सेकंड का, तो उसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा 180 माइनस 2i। लेकिन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई नहीं है, क्या है? आई डैश है, तो इसलिए क्लियर ना? तो टोटल डेल निकालने के लिए क्या लिख दूंगा मुझे? del1 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2i। 180 180 कितना होता है? 360। 180 प्लस 180 क्या होता है? 360। 360 को क्या लिख सकता हूँ? 2i माइनस 2i माइनस 2i डैश। क्लियर है क्या? यस और अच्छे से Yes, लिखूं sir. तो del इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा? i प्लस आई। डैश। यहाँ तक किसी को डाउट? देखो भागना मत, क्योंकि जो भागेगा लास्ट में पछताता है ना। b1 वालों को कल ये पता लग गया होगा बात, क्योंकि लास्ट में हम ऐसी ट्रिक पता करेंगे जिसमें तो तुम्हें इसमें से कुछ भी याद नहीं करना होगा, बट ये समझना जरूरी है ना? जो चीज नहीं समझने की होती तो मैं बताता ही ना तुम्हें, सीधा रूल बता देता। उसका रूल भी पढ़ लेंगे शॉर्टकट में, बट यहाँ तक समझो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम कब ये तो हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। बट सर इस एंगल ऑफ डेविएशन का खतरनाक काम पता है क्या है सर? यहाँ पर मेरे को आई भी चाहिए और क्या चाहिए साथ में? निकालना पड़ेगा हर बार आई डैश। कई बार आई दे रखा होगा, आई डैश दे ही नहीं रखा होगा, उस केस में मैं ज्योमेट्री से निकालूंगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ऐसा देखूंगा। ये पूरा 90 है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 ये 60 120 तो ये भी 60 होगा, फिर ये आई कितना होगा, ऐसे। जैसे तुम मैथ्स के सम करते थे ना, एंगल वाले सम में, एंगल वाले करते थे ना 10th में,
वैसे Yes, करो Yes, sir. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उससे भी करना आना चाहिए, उससे भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि ये आई और आई डैश पे फॉर्मूला मेरा डिपेंड ना करे, आई और आई डैश पे मेरा फॉर्मूला डिपेंड ना करे। तो मैं चाहता हूं कि वो किस पे डिपेंड करे भाई, सिर्फ इस थीटा एंगल पर। किस पे डिपेंड करे? सिर्फ इस थीटा एंगल पर, ताकि आई और आई डैश ऐसे भी हो, मेरे को बीच का एंगल पता लग जाए, मेरा आंसर आ जाए। एंगल दे रखा हो 60, मैं 60 पुट करूं, आंसर आ जाए। एंगल दे रखा हो 70, मैं 70 पुट करूं, आंसर आ जाए। ना मेरे को आई का झंझट, ना मेरे को आई डैश का झंझट, ऐसा कुछ चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को थीटा लाना पड़ेगा क्या इक्वेशन में? हाँ या ना? अगर yes, sir. Yes, sir. थीटा के लिए क्या करेंगे देखो। Yes, sir. अरे अक्षित, लगता है मूवी लगा के क्लास लगा रहे हैं। बस अक्षित अक्षित अपनी क्लास में है कोई? चलो ऐसा लग रहा था कि जुबान की इसकी ऐड चल रही है। चलो बस बस बस, रिंगटोन हो इधर देखो, इधर देखो, सब भूल जाओगे, रुको अभी बीच में बात नहीं करेंगे कुछ। ये देखो, ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? बोलो। ये 90 नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनता है? 90 90। ये अच्छा हुआ एंगल कितना हो गया? 90 minus I 90 90 माइनस आई। अच्छा, और ये कितना हो गया सर? 90 minus I dash. पक्का? हाँ, क्योंकि Yes, सर sir. ये भी तो नॉर्मल है ना, ये ब्लू वाली, ये पूरा 90 है, तो ये आई डैश, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 minus I dash. 90 minus इन दोनों चीजों में कोई भी डाउट है तो फटाफट बोल दे बच्चे। कोई डाउट? No, sir. नहीं, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब देखो, थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई डैश किसके इक्वल हो गया टोटल? 180 क्यों? 180 ट्रायंगल के सम का, ट्रायंगल के एंगल के सम का इक्वल क्या होता है? 180 90 90 180 180 से 180 गया, तो थीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस आई उधर चला जाएगा, प्लस आई, माइनस आई डैश उधर I चला plus जाएगा। I dash. क्लियर है क्या? I dash. Yes. लिख दिया? अब थीटा का रिलेशन आ गया सर, आई और आई डैश। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो डेल किसके इक्वल आ गया? 2 पाई माइनस 2 आई प्लस आई डैश की जगह क्या पुट कर दूं? क्लियर है क्या सबको? डेल का Yes, फॉर्मूला sir. आ गया। अब हमें सिर्फ यही दिमाग में रखना है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। Theta. ठीक है, अब ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हो सकता है क्या हो? क्लॉकवाइज हो। Clockwise. ये हो सकता है क्लॉकवाइज हो, ये क्या हो सकता है सर? एंटी क्लॉकवाइज हो। हमें कैसे पता सर? हमें कैसे पता सर ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? अभी हम उल्टा ऐसे चल रहे थे ना बच्चे, ऐसे ऐसे चल रहे थे। अभी आपको बताया मैंने, डेल 1 भी हमने ऐसे मेजर किया और डेल 2 भी हमने ऐसे मेजर किया। मतलब ये कैसा है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है सर। अब अभी के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हर बार चेंज हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, अगर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज ये निकल गया तो क्लॉकवाइज निकालने का तो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या था? उसको डेल को किस में से माइनस कर दो? 2 पाई माइनस डेल करते हैं। आओ, तो 2 पाई माइनस डेल करते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। अभी तक आंसर क्या आया है डेल का मेरा? 2 पाई माइनस 2 pi minus 2 theta. अब ये तो आया एंटी। अगर क्लॉकवाइज देखना हो तो 2 पाई माइनस क्या कर दो? डेल। 2 पाई माइनस डेल कितना है? 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 पाई से 2 पाई गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2 theta. ये भी डेल डैश बोल दो, लेकिन ये कैसा है? Clockwise. दोनों बच्चे, दोनों डेविएशन वाले फॉर्मूले हैं हमारे। एक एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है, एक क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है। बट कब एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, इसका बहुत सिंपल रूल है। इस केस में अभी हमने जो लिया था वो कैसा लिया था? ये वाला कैसा आया था? एंटी ना? Yes, sir. और ये कैसा आया था? 2 थीटा वाला क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, डेल आया था मेरा 2 थीटा कैसा? क्लॉकवाइज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेल आया 2 थीटा कैसा? क्लॉकवाइज। सर अभी एक बात बताओ, मिरर 1 पर पहले लाइट गिरी थी या मिरर 2 पर? Mirror 1. मिरर 1 तो 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, तो ये एंगल कैसे मेजर हो रहा है? ऐसे। तो ये कैसा होता है? Anti-clockwise. समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। समझ में आ रहा है? यस है ना?
अभी ध्यान से सुनना, अब एंटी क्लॉकवाइज भी कैसे हो सकता है, क्लॉकवाइज भी कैसे होता है, तुमने क्या याद रखना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं इसको एक बार के लिए रब कर देता हूं, क्योंकि हर केस में ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं तुमको कहूंगा इसका अपोजिट याद कर दो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आइए देखो ध्यान से कैसे तुमने तरीका लगाना है। अभी मैं इसको ऐसे भी मेजर करवा सकता हूं और ऐसे भी मेजर करवा सकता हूं, मेरे ऊपर है ये कैसा मेजर करवाना है। मेरे किसके ऊपर है सर, ये मेरे ऊपर है। मेरे को इतना नहीं पता कि डेल कैसे मेजर होगा, मैं डेल 1 तो बता रहा हूं मेरा कैसा मेजर होगा, अभी के लिए ऐसा मेजर हो रहा है डेल 1, डेल 2 ऐसा मेजर हो रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है मेरे लिए। क्यों सर, अगर मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें साफ साफ मैं बता दूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि जब दोनों को ऐड करूंगा तब उनकी डायरेक्शन क्या आएगी मेरे को नहीं पता कि मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इतना सब करने में झंझट बहुत है, तो मैं इसके लिए एक तरकीब याद करूंगा। देखो ध्यान से, अगर ये होता, ये कैसा होता सर, क्लॉकवाइज। अगर इससे उल्टा मेजर करता तो कैसा होता है सर, वो एंटी क्लॉकवाइज। तुमने एक चीज हमेशा याद रखनी है, देखना 2 थीटा वाला याद रखना। 2 थीटा तुम्हारा सच्चा मित्र है, कौन है, 2 थीटा। अभी मैंने ये नहीं बोल सकता, देखो मैं लिख तो रहा था लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब ट्रिक समझो, सच्चा मित्र कौन है, 2 थीटा। तो अब सच्चा मित्र की पहचान क्या है, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, राइट, है ना। तो तुम ध्यान से देखो, कौन से मिरर से कौन से मिरर जा रहे हो, 1 से 2। 1 से 2। तो 1 से 2 जाना है तो कैसा जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 थीटा भी उसी में क्या लिखोगे, ये वाला, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे याद करो इसको। अच्छा, अगर उल्टा पूछ ले ये हमारा दुश्मन है तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या, क्या करना है, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस ये याद रखना। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, हम इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं या ऐसे मेजर कर रहे हैं अभी नहीं बता सकते हम, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर घुसना पड़ेगा, एंगल वगैरह पूरे चेक करने पड़ेंगे जब मैं लगाऊंगा यहाँ पर मेजर करने बैठूंगा, क्योंकि अभी मैंने बच्चे ये 60 लिया है ना, कैसा लिया बच्चे, 60 लिया है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता तो मैं कैसा लेता बच्चे इसको, इसलिए मैं इसको मैंने रब कर दी वो चीज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता तो 60 ना देता, मैं इधर से लेता बच्चे, तो मैं इसको कितना लेता, 300। जो आंसर आता मेरा, उस केस में मेरा मित्र कौन हो जाता, ये। लेकिन अभी जैसे मैं चल रहा हूँ उसको चलने दो, तो मेरा मित्र कौन है बच्चे, 2 थीटा। तुमने जो आंसर चेक करना है किसके रिप्रेजेंटेशन में करना है, 2 थीटा के रिप्रेजेंटेशन में, बस। तो अब ध्यान से सुनना, अगर पहली लाइट रे इधर गिर रही है, मान लो M2 पे, इसमें M2 में गिर रही है ना, और दूसरी किस पे गिर रही है, M1 पे, तो एंगल कैसा मेजर हो रहा है, M2 से M1। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इस केस में डेविएशन 2 थीटा होगा, लेकिन वो भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, 2 पाई माइनस। किसी को कोई डाउट है क्या, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दोस्त कौन है, तो मैंने इसीलिए रब किया उसको, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन लिया वो 60 लेकर करी। अगर मैं 360 करता तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिख देता, वहां पर क्या लिख देता, क्लॉकवाइज। बट अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ो। अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान देख रहे हो, आई और आर पर डिपेंड कुछ नहीं कर रहा, तुम सिर्फ थीटा देखो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। डेविएशन एंगल आ गया। फॉर एग्जांपल दिस, इसमें तुमको 2 याद रखना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, सिर्फ जब कितनी रिफ्लेक्शन हो रही हो, 2, एक मिरर से उसके बाद दूसरे मिरर से, नहीं तीसरे के लिए नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इससे पूछा कितना डेविएशन एंगल आएगा, तुमने देखा कुछ नहीं पता, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने कहा ऐसी की ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो हमने तो क्या देखना, एंगल ऑफ डेविएशन ना, वो क्या ले ले हम सीधा 2 इंटू हमारा मित्र, थीटा कितना है, 40। दोनों के बीच में कितना आ गया, 80 आ गया आंसर, एंगल ऑफ डेविएशन 80 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में आएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम बताओगे मुझे। जिस पर पहली रे गिरी है वो मेरा M1 हो जाएगा, बताओ कौन सा है इसमें M1, ऊपर वाला या नीचे वाला,
नीचे वाला नीचे वाला ऊपर वाला देखो जिस पे पहली रे गिरी है, पहली रे किस पे गिरी है? 15 पे। नीचे वाले पे एंगल कैसा होगा ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? M1 से M2 एंटी क्लॉकवाइज। है ना, साफ दिख रहा है। M1 से चला हूँ M2 तक, तो कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री भी कैसा होगा ये? और अगर क्लॉकवाइज पूछ ले तो क्या आ जाएगा? 360 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 280। वो क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या सबको? एक ही घड़ी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस मैं तुम्हारे को होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से करना, तब भी आंसर क्या आएगा? 80 डिग्री। मैंने खुद ने सोल्व किया है तभी बोल रहा हूँ मैं, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 80। समझ में आ रहा है? फिर भी किसी को डाउट आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, हम उसको ज्योमेट्री से भी सोल्व कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? चलो। हालांकि B1 वालों को किया था तभी वो यस सर करके आगे टपा रहे हैं। होमवर्क दिया था ना मैंने उनको, है ना? तभी यस सर किया था। चलो, अब B2 वालों सबको क्लियर है ये चीज? यस पक्का? पक्का? तो मित्र कौन है हमारा बच्चों? मित्र कौन है? और पहला मिरर वो ले लेंगे, पहला मिरर वो जहां पर लाइट जहां लाइट पहले आई है, जहां गीतांश का भाई पहले आया है। याद आ गया क्या? जी सर। क्या है गीतांश का नाम? प्रकाश है ना? गीतांश क्लियर है? गीतांश ने देखो सबको लर्न करवा दिया चीजें को। चलिए सर ये क्या हो रहा है? आगे तुम्हें नहीं पता, ये B2 की बातें हैं। पहले यहाँ पर आओ, पहले यहाँ पर, हमारे पास टाइम चला जाएगा बच्चों, छोड़ो। 2 प्लेन सर ये मिरर। जो 50 डिग्री वाला क्वेश्चन था सर, इस पे मतलब पहली लाइट M2 पे आ रही है ना? M1 पर आ रही है, ये नीचे M1 बोल दिया ना मैंने। सर ये ऊपर से आ रही है लाइट, मतलब नहीं ऐसा नहीं बोला M2 वाले प्लेन से आ रही थी। जिस पर पहले गिरेगी टकराएगी, तो टकराए किससे रही है पहले ये देखो ना। हम जरूरी नहीं है हम यहाँ पर रख दें लाइट का सोर्स और फिर यहाँ से जा रही है। समझ लिया बात को सबको? है ना? कहीं पर भी रख सकते हैं ना, हमने बस ये देखना है कि कहाँ से लाइट रे आ रही, कहाँ पर टकरा रही है पहले। अगर मान लो M2 पर आ रहा है तो पहले किस पे टकरा रहा होता? M2 पर टकराता हुआ दिखता मुझे। क्लियर है? चीजों को आराम से समझ में आ रहा है? M1 से M2 की तरफ जाना तुम्हें। चले आगे? यस सर। अब देखो, अच्छा किसी को डाउट है तो बताओ। और अवंतिका दीपिका तुमसे बोल रहे थे क्या डाउट से रिलेटेड? चलो सर 2 प्लेन मिरर्स हैं, राइट एंगल्स टू ईच अदर। कैसे हैं सर? राइट एंगल पे ठीक है। A ray of light incident on the horizontal mirror at an angle कौन से मिरर पे जा रही है बताना? हॉरिजॉन्टल वाले पे हॉरिजॉन्टल पर जा रही है, अल्फा। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ सर? रिफ्लेक्ट वहां से रिफ्लेक्ट होगी क्या? हाँ या ना? यस बिल्कुल वहां से रिफ्लेक्ट होगी। मान लो ये अल्फा एंगल है मेरा, तो जाएगी भी अल्फा एंगल। ठीक है, टकरा के इस मिरर के पास गई। अब वो क्या कह रही है? जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल मिरर एट अल्फा, आगे क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द रे पैरेलल टू द इनकमिंग रे। ये जो रे आएगी वो इनकमिंग के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब जैसे इनकमिंग, पैरेलल का मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब जैसे मेरी इंसिडेंट है वैसे ही चली जाएगी मेरी कौन? एमरजेंट रे। तो पैरेलल ऐसा कुछ चली जाएगी क्या वापस? है ना, ये दोनों पैरेलल। बट अगर ध्यान से देखोगे तो एक इधर की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 180। तो इस केस में एंगल ऑफ डिफिनेशन कितना हो जाएगा? 180। इस केस में एंगल ऑफ 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये कंडीशन दी है ना कि कब? जब दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं, उस केस में एंगल हो जाना चाहिए 180। यानी इसने पूछा अल्फा का, अल्फा मतलब एंगल ऑफ, इस केस में एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंट। तो वो कह रहा है अल्फा की वो वैल्यू बताओ, अल्फा की वो वैल्यू बताओ जब ये दोनों पैरेलल हो जाए, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाए?
तो मैं चेक करूंगा, पहले अल्फा 60 पुट करूंगा, फिर अल्फा 30 पुट करूंगा, फिर अल्फा 45 पुट करूंगा। क्लियर है क्या सबको क्वेश्चन? यस B2 B2 यस सर। एकदम क्लियर है सर। Yes, sir. अनिकेत क्लियर है बच्चे आपको? अनिकेत सांख्यान, यस सर। तो बताना मेरे को क्या पूछा है इसमें, कौन सा एंगल क्या पूछा है? एंगल ऑफ पूछा क्या इस क्वेश्चन? डेविएशन, ना पूछा क्या है, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एग्जैक्ट बोलो। हाँ वो निकालने का तो सेम ही आएगा आंसर। तो एंगल ऑफ क्या पूछा है? अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट पूछेंगे कि एंगल ऑफ अल्फा पूछा है। हाँ बच्चे बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था और? सर मैं पूछ रही ना, जो आपने लास्ट में ने बोला कि ये 180 डिग्री है पैरेलल के बाद, वो थोड़ा रिपीट कर देखो दें। पैरेलल का मतलब ये लाइट रे जैसे आई थी वैसे ऐसे ही निकल जाए, राइट? यस है ना? या ऐसा भी हो सकता है कि ये टकराने के बाद वापिस सेम पाथ को क्या कर दे, फॉलो करें। रिट्रेस कर दे। तब भी मेरा एंगल तो कितना होगा? 180। सेम पाथ पे जाएगी तब भी ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे, तब भी क्या होगा? एंगल 180 होगा या नहीं होगा? बताओ हाँ या ना? यस या तो रिट्रेस कर जाए सेम पाथ पर, तब भी एंगल 180। तो वो पूछ रहा है कि अल्फा इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू बताओ जब ये दोनों ऐसा हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे ऐसे और इमर्जेंट रे ऐसे, मतलब इनके बीच का एंगल ऑफ डेविएशन हम समझ गए कितना होना चाहिए उस केस में, 180। 180। हमने कहा ठीक बात है, हमने कहा छोड़ो, हम यही वाला केस कंसिडर करते हैं, दो रिफ्लेक्शन हो रही हैं, हम कहते हैं एक बार चेक कर लेते हैं पहले हमारे केस में एंगल ऑफ डेविएशन आ कितना रहा है। ये तो आना चाहिए ना, आ कितना रहा है? उसका फॉर्मूला क्या है? डेल इज इक्वल टू 2 पहला मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, तो कैसा वाइज है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Sir. एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना एंगल दे रखा है दोनों के बीच में? 90 इंटू 2 कितना हो गया? पहले से ही कितना आ रहा है डेविएशन? 180। तो वो पूछ रहा है कि 180 कब आएगा? हम कह रहे हैं अभी भी कितना आ रहा है? 180। अल्फा तो हमने भी डिसाइड ही नहीं किया, यानी अल्फा की कोई भी वैल्यू रख दो, डेविएशन तो कितना ही आने वाला है? 180। 60 रख दो अल्फा, तब भी डेविएशन कितना आएगा? 180। 30 लिख दो तब भी कितना आएगा? 180। 45 लिख दो तब भी 180। तो एंगल क्या है? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? हमने देखा पहले से ही कितना आ रहा है एंगल, हमने जो कंडीशन थी वो हमने लिख दी, लेकिन हमने अब खुद भी तो निकाल के देखना है कि कितना आ रहा है। तो पहले से ही देखो कितना आ रहा था, 180। भाई मानता कि 160 आ रहा है तब मेरे को कुछ सोचना पड़ता, लेकिन आई कितना रहा है? 180 है ना, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्फा तो कुछ भी रख दो, आंसर कितना आएगा? 180। डन है? किसी को कोई डाउट? यस पक्का? अक्षित समझ में आ रहा है? तुम्हारी रिंगटोन बज रही थी बच्चे, बहुत समझ में आ रहा है? अक्षित कुमार, मैंने नाम नहीं सुना है। चलो चलिए, यहाँ तक आगे चल सकते हैं बच्चे अब? यस सर। जोर से बोला करो यार। जय माता यस सर। बिल्कुल। अब आइए ना आवाज। तुम विकी कौशल की वो मूवी देख के आओ, वो वाली यू पूरी। तो क्या एडवाइस दे रहे हो? ऐसे बोलो ना, YouTube पे लेक्चर देख लो। देखो, इंसिडेंट रे एंड द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे मेक द सेम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ये आने वाला, इन्होंने ऊपर वाले मिरर को ले लिया, आने वाला, और ये जाने वाला। आने वाला कल, जाने वाला कल, कितना डेविएशन देके जाएगा? 180। चलिए आइए, ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अजीबोगरीब है पर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट करेंगे, कोई भी भागेगा नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन करके जाना है। यस सर। चलिए करो भाई क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? दो मिरर कैसे इंक्लाइंड है? 25 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर। 70 डिग्री पर। 70 डिग्री पर। 70 डिग्री है ना? किसी ने क्लास में 25 डिग्री भी बोल दिया था शायद आपने।
हैं? 25 भी बोला किसी देख लो भाई, ऐसे वैसे बच्चे भरे पड़े हैं। किसने बोला था भाई? सर मैंने बोला था। ऐसे मत किया करो। किसी ने 25 भी बोला सर था मेरा शायद उसका ध्यान नहीं कैमरा था ऑन। ऐसे हमारे सर किया करते थे ऐसे हमारे साथ। हमारे इंग्लिश वाले सर करते थे। हमारे सर बायो हमारे भी करते हैं, हमारे फिजिक्स वाले सर। बायो भी थी ना मेरे पास तो कुछ टाइम, तो उस टाइम हमको कुछ नहीं पता था बायो में, तो वो बहुत मजे लिया करते थे हमारे। वो कहते थे हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ है, ऐसे इशारा करते थे किडनी वाली सिर साइड। में तो हम होता है ना कहते वो, थे यहाँ है, हालांकि ब्रेन में सर आपने पूरी बॉडी के अंदर ही इशारा कर देना था, यहाँ पे है, देख लो। तो वो सर बहुत तेज थे। चलो आप भी सर तेज हो। 70 डिग्री यहाँ तक क्लियर है। अच्छा Yes, दो sir. मिरर हैं। अच्छा 70 डिग्री, इसका क्या करूं सर? अब यहाँ पर मेरी सहायता कौन करेंगे? B1 वाले और B2 वाले इकट्ठे मिलकर, ठीक है। एक लाइट आई है 1 मिरर पर, एक एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर आई है सर, और फिर ये कहाँ चली जाएगी सर? थोड़ा सा बड़ा सेकंड मिरर पर। रहता, थोड़ा सा बड़ा बनाते। चलो अब कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया। सेकंड मिरर पर, राइट? यस सर। तो सेकंड मिरर पर गई होगी, हमें नहीं पता कैसे गई होगी। थीटा एंगल पर आई है तो गई भी कितने पर होगी? थीटा पे। गई है सर, यहाँ से गई है तो फिर क्या निकली होगी क्या? फिर यहाँ से भी बाहर निकली तो होगी सर। यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा पहले? सर नॉर्मल पड़ेगा। नॉर्मल बनाना पड़ेगा सर। ओ नॉर्मल, तुमने भी जान खा लिया गंदों की। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका फिर निकल भी जाएगा क्या ये? हाँ जी सर। ये निकल गया इससे, समझ रहे हो? यस आइए फिर बात करते हैं सर। सर क्या पूछे हैं ये तो बता दो सर। पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर लाइट रे कैसे गई है? ऐसे कैसे बता दिए सर? ये पैरेलल जा ही नहीं रहा सर। अरे तो कर दो फिर। पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, अब चला गया क्या? तो लाइट रे आई पहले मिरर पर, टकराई दूसरे मिरर पर और पैरेलल चली गई पहले मिरर के। देख लो, ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, है ना? बच्चे इतने ही रहने चाहिए। अरे भाग गया एक बच्चा, मैं कहा था 1983 का वर्ल्ड कप वाला 83 नंबर है। चलो कोई नहीं। M1 पे टकराई और फिर M2 से जो निकली वो M1 के कैसे है? M2 से जो निकली वो M2 के कैसे है? M1 के कैसी है? ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। और बोलिए। तो सर ये 70 दे रखा है, हमने कहा ठीक है। निकालना है क्या? अभी भी नहीं देखे हो सर? वैल्यू ऑफ थीटा। ये बच्चे वाह, वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहे हैं, ये एंगल पूछ रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। ज्योमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे ये क्वेश्चन। आओ कैसे करें? हाँ सर देखो, कहने की बात है, मुझे एक ना ट्रायंगल सा दिख रहा है। यस सर। ट्रायंगल सा दिख रहा है। चल सर पहली बात तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। जब उसने बोल दिया पैरेलल गई है तो उसका कोई फायदा तो होना चाहिए सर। यहाँ से भी पैरेलल लाइन के साथ 70 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से भी पैरेलल के साथ कितना बनेगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल शायद बोलते हैं, है ना? यस सर। चलो 70 डिग्री हो गया सर। अच्छा सर एक ट्रायंगल सा दिख रहा है सर, वो बात ही बात। पहले ये बताओ, ये थीटा तो ये कितना सर? 90 माइनस अगर यूज हो तो ठीक है, नहीं करेंगे हम एक बार लिख तो देते हैं सर। ये आई तो ये कितना है? 90 ओके 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 सर याद है ना हमने एक डेरिवेशन की थी अभी, एंगल ऑफ डेविएशन की। उसमें जो जो हमें पता है ना, हम सब कुछ लिखते जा रहे हैं। हमने एंगल ऑफ डेविएशन की एक डेरिवेशन की थी जिसमें हमें लिखा था डेल किसके इक्वल है? एक तो 2 थीटा। यानी इस केस में डेल कितना होगा अगर वो पूछ लेता तो? 180 140 हमने कहा ठीक है। और सर कुछ ऐसा भी पड़ा था, ये जो थीटा है ये किसके इक्वल आ जाता था? लास्ट में प्रूव किया था जब थीटा कन्वर्ट किया था। I प्लस आई डैश, याद आया क्या? अब मैं इसको थीटा ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये थीटा तो अब ये ले लिया हमने, है ना? तो यहाँ पर इसको थीटा की जगह क्या लिख दूं? सीधा ही
कितना है थीटा? 140 लिख दो। थीटा कितना है? 70 है ना, तो सीधा लिख दो 70 इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। किसी को कोई डाउट? नो और आई इसको आई डैश बोल देते हैं, इसको आई डैश बोल देते हैं, आई डैश को तो आई डैश, और आई कितना है हमारा? थीटा। थीटा। किसी को डाउट है क्या मैंने ये कैसे लिखा? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या है, किसका यूज किया? थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश आई डैश। अच्छा, ये क्यों लिखा पता नहीं क्यों लिखा, यूज होगा तो कर लेंगे। चलो ठीक है। अब ये 90 माइनस आई, ये आई, ये आर, ये 70। सर ये पूरी एक 180 बन रही है क्या? यस तो ये 180 किस किस से मिलकर बन रही है सर? 90 माइनस आई प्लस 2 आई डैश आई डैश बोल दो ना इसको भी, हाँ, प्लस आई डैश प्लस आर डैश प्लस, 70। हाँ, और कुछ हो रहा है क्या? देखना, आई डैश से आई डैश कटा जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? सोच लो थोड़ा, सोच लो थोड़ा। 90 माइनस आई प्लस आई प्लस आर। सर आई प्लस आर को तो सेम ही लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा है कि जितना तेरा आई डैश ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस प्लस 2i प्लस 70। बोलो, यस देख लो। So हाँ, अरे चाहो तो आई डैश से आई डैश काट दो और आर डैश को आई डैश लिख दो, सेम बात है, तुम्हारे ऊपर है। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? पक्का? B2 वालों? नो सर अभी मैं पूछूंगा, रुक जाओ, अभी मैं पूछूंगा। तो 180 इज इक्वल टू, इसको वैसे ये 90 प्लस 70 कितना होता है? 160 2i माइनस आई डैश, 2i डैश माइनस आई डैश, आई डैश, आई डैश इसके इक्वल हो जाएगा 20 20 के। किसके इक्वल आ जाएगा? 20 के। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो सर आई डैश आ गया, थीटा नहीं आ सकता क्या? अब सर आ सकता है 70 इज इक्वल टू थीटा कितना है पता नहीं, थीटा। आई डैश कितना है? 20 तो थीटा कितना आ जाएगा? ये होता है ज्योमेट्री का यूज, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री का यूज करना। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छे से, देख। किसी को कोई भी डाउट है तो कृपया करके पूछ सकता है। इसको चाहो तो तुम डेविएशन का भी कंसेप्ट यूज कर सकते थे। किसी ने हैंड रेस किया है, पूछो। सर ये आपने मतलब ज्योमेट्री मेथड से बताया ना, ये दोबारा बता दोगे? कहाँ से बताओ पूरा? मैंने मैसेज किया था कि मैं नेटवर्क चला गया था। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब देख लो भाई, सब देख लो। यहाँ से लाइट रे आई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को पता था, मैंने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया, जरूरत नहीं थी उसकी, जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे निकलवा दिया। अगर पूछा तो सबसे पहले मैंने देखा ये एक पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, ये पूरा एंगल 180 है। मैंने कहा इसके अंदर कौन कौन आता है बच्चों? 180 किस किस के मिलके बन रहा है? एक तो 90 माइनस आई डैश, और एक क्या आ रहा है? आई डैश, और एक क्या आ रहा है बच्चों? आर डैश, और लास्ट में क्या आ रहा है? 70। तो सब कुछ मैंने कहा आर डैश तो किसी के इक्वल है बच्चे? आई डैश, क्योंकि ये क्या बोलता है मेरे को? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने आई डैश को भी लिख दिया। तो 90 माइनस आई डैश प्लस 2 आई डैश प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, मैंने कहा 20 आ गई। मेरे को तो आई चाहिए, तो मैं इस पूरे ट्रायंगल को क्यों देखूं भाई? या मैं इस ट्रायंगल से भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आई डैश 20 आ गया ना बच्चों? हाँ या ना? यस सर 20 आ गया ना? अब तुम इस ट्रायंगल का यूज करोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम कैसे मर्जी कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने मेथड बताया सिर्फ उसी से करना है। किसी को कोई डाउट है? अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? आई डैश कितना आ गया मेरा? 20 पहले देख लो अच्छे से जो मैंने बोला, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यस सर सर क्लियर है सर हाँ, यस बोलो। सर मेरे को एक चीज पूछनी। बोलो बोलो। सर ये जो मतलब आपने 2 थीटा को किया 140, ये कैसे किया? ये तो हमारे इस टॉपिक में मतलब इस क्वेश्चन में नहीं है, बट ये क्या निकाला हुआ है बच्चों? मैंने सब बताओ क्या निकाला है ये? एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, ये बच्चे अगर पूछा होता ना इस क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, तो हमें पता है एंगल ऑफ डेविएशन तो हम कैसे निकालते हैं? डेल इज इक्वल टू
2 थीटा, और थीटा क्या होता है, ये थीटा क्या होता है सर, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन द मिरर। कितना दे रखा है 70, तो 2 × 70। ठीक है ठीक। ठीक है हाँ चलो मैं इसको रबी कर देता हूँ, क्योंकि कई बार पीछे ना थीटा को कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये थीटा ऐसे 70 कैसे ले लिया, क्योंकि थीटा तो ये है ना यार। ठीक है, मैं कह रहा था इसको ट्रायंगल से भी कर दो, ये I-20 आ गया। अब मैं ये मेथड भूल जाता है बच्चा, इसको बच्चों को डेरिवेशन में याद नहीं होती, तो ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, ये ट्रायंगल का सम भी तो 180 होगा। तो कौन कौन है इसके अंदर, 90 माइनस थीटा, और कौन है इसके अंदर दूसरा 70 डिग्री, प्लस कौन है 90 माइनस इज इक्वल टू 180। है क्या नहीं, बोलो। 90 180 किसके इक्वल हो जाएगा, खत्म, गया दिख रहा है। 70 माइनस थीटा इक्वल टू I' हो जाएगा क्या, और I' कितना है 20 तो फिर से 70 माइनस 20 थीटा, फिर से क्या आ जाएगा 50। देयर इज नो सिंगल मेथड। ज्योमेट्री का खास बात यही है, तुम वो तो हमको डेरिवेशन याद थी सर, इसीलिए मैंने करवा दिया। तुम चाहो तो इस ट्रायंगल का यूज कर सकते थे, जिसको ये पार्ट याद नहीं रहता कि हमारा जो ये बीच एंगल बिटवीन द मिरर किसके इक्वल है, दोनों इंसिडेंट एंगल्स के इक्वल है, I और I' के प्लस के। तो जिसको ये याद नहीं रहता उसको ट्रायंगल तो दिख ही रहा है ना, तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल यूज कर लो। डन है क्या सबको? यस सर। ये था बच्चे हमारा आज का खेल, और ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन 1 2 3 दिख रहे हैं सबके। अभी मैं सबको क्लियर है? बस अब 2 मिनट दो, मुझे समराइज करूंगा सब कुछ ट्रिक के साथ, तो सारे बैठेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही भागेगा, और जो भागेगा मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आइए समराइज करते बच्चों। समरी, सबसे पहले नंबर ऑफ इमेजेस की कहानी खत्म है सबका, क्या है सर 3। कौन बनाएगा नंबर ऑफ इमेजेस? हैंड रेस करो, सिर्फ हैंड रेस, जितने ज्यादा हैंड रेस उतना बढ़िया लगेगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अरे हैंड रेस करो, सारे करो भाई, सारे, हाँ और करो, और हम देखते हैं जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया। तो सारे करेंगे ना तब तो फिर मैं उनको भी देख लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। सुनिधि ने किया हुआ वैसे हैंड रेस। सुनिधि बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? 360 खुद ही बता दो सर। 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा। इस अगर इवन का केस हो तो क्या करेंगे सुनिधि? सर n-1 360 बाई थीटा -1 है ना, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अगर ओड का केस हो तो क्या करेंगे, मैं पूछूंगा अंकिता से। अंकिता, ओड का केस होगा तो क्या करोगे? अंकिता सुन रहे हो, हमारी आवाज आ रही है आपको? चौधरी की दूसरी अंकिता चौधरी को बोलता तो अंकिता चौधरी बोलता मैं। टीना, यस सर। बताओ टीना कि अगर ओड का केस हो तो क्या? हाँ, अगर सिमेट्रिक होगा तो -1 करेंगे। हाँ सिमेट्रिक होगा तो -1, और एसिमेट्रिक होगा तो वैसे सेम। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इमेजेस में तो किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। प्रीशु कुछ क्वेश्चन है क्या? अंकिता, प्रीशु, विवेक, कोई क्वेश्चन है या आंसर का? अच्छा कर लो भाई, आंसर का हैंड तो बोलना था कर दे तो उसके बाद 2 बच्चों को अपना एकदम से दोबारा से उठाना हाथ, तो मुझे लगा आप क्वेश्चन है। अंशुमन ठाकुर, आप यही हैं बच्चे? नहीं है, नहीं होंगे फिर। आयुष कुमार यही हो? सर आपने क्वेश्चन पूछा कोई? हाँ अभी पूछूंगा। आयुष कुमार यही हो? नहीं। आर्यन कौशल हो आप? तो देख रहा हूँ मैं बच्चों, यही देख रहा हूँ मैं। आर्यन कौशल, सर हैंड रेस कम हो गए। विक्की कौशल के भाई आर्यन कौशल, हैंड रेस करो। आर्यन तो होता है क्लास में। लास्ट है, चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर देखते हैं कौन हैंड रेस करता है।
अभी हमने क्वेश्चन ही नहीं पूछा सर। क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, उसके 2 फॉर्मूले थे, कोई भी एक फॉर्मूला बताओ जो भाई वाला था हमारा। अगर दो के बीच में एंगल है, वह सारे जो बोलोगे बाहर निकाल दूंगा क्लास से, ऐसे नहीं बोल। सर इसमें निकाल दो। मित्र गुंजन आंसर गुंजन लीक बताइए, हो चुका गुंजन है। गुंजन 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 कहाँ है गुंजन? तो गुंजन है क्या? यस सर। गुंजन बताओ, इनके एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, कोई भी एक। एक 2 पाई माइनस 2 थीटा और दूसरा 2 थीटा। और ये 2 बता दिए तुमने तो। गजब। ठीक है, सर, ये कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में, है ना, 2 बार रिफ्लेक्शन सिर्फ तब। अच्छा, इसमें से हमारा सच्चा मित्र कौन है भाई? 2 थीटा। सभी क्यों बोल रहे हो भाई? थीटा। M1 ये, M2 ये, तो 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? पहला मिरर यहाँ से टकरा रही है, बताओ। क्लॉकवाइज। समझ रहे हो ना? अगर M1 से टकरा रही है ऐसे बन रहा है सर एंगल, और ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ये सच्चा मित्र भी कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। अगर एक ही मिरर सर, ओनली 1 मिरर, तो फॉर्मूला क्या था डेल का? 180 माइनस 2। क्लियर है सबको? यस आई थिंक यहाँ तक क्लियर है हमारा। अगर किसी को डाउट है तो वो अब हैंड रेज रखे, बाकी हैंड डाउन कर लीजिए। सर सच्चा मित्र एंटी क्लॉकवाइज के लिए नहीं था? सच्चा मित्र तब था जब हम मिरर को देखेंगे। मिरर में अगर एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है तो सच्चा मित्र भी क्लॉकवाइज बना लेगा। मिरर में एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो सच्चा मित्र भी कैसा बना लेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और मिरर का कैसे पता चलेगा? मिरर का पता चलेगा, पहले मिरर कौन सा है? पहला M1 है, तो M1 से टकराकर M2 पे जा रही है, तो M1 से स्टार्ट हो और M2 तक जाओ, तो ये कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज। मित्र भी क्लॉकवाइज ही बनाएगा, है ना? चलिए केशव बोलो। मेरा तो हैंड डाउन है। बीच में अप था, स्नेह सुमन, कुछ डाउट है क्या? नहीं, चलिए आज के लिए। हाँ हाँ बोलो बोलो स्नेह, कोई डाउट है? ऐसे ऐसे लहराता हुआ हाथ ऊपर आया था। चलिए कोई बात नहीं। मैसेज कर रहे हैं। मैसेज ना सॉरी क्यों बोलना है? हैंड रेस तो अच्छी बात होती है करना। सर यहाँ बहुत श्योर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। विक्की कौशल ने पार्टी दिया क्या? चलिए पीयूष सर के बदले विक्की दे रहा है पार्टी। काव्यांश के भाई ने दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, क्योंकि अब 11th वाले फिर शोर मचा देंगे कि सर नहीं आए अभी तक। अभी खाने का भी जुगाड़ करना है 2 मिनट में।